नमस्कार, एबीसी ऑफ इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पे फिक्सेशन, शासन के नए जीआर, आयकर व इन्वेस्टमेंट के नियमों की जानकारी आपकी अपनी सरल भाषा में देते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि सीनियर कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ के 7वें वेतन आयोग के एरियर्स की गणना किस तरीके से की जाए। 7वें वेतन आयोग का जो एरियर्स नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलना है, इसका कैलकुलेशन 2 पार्ट में किया जाना है। पहला पार्ट जनवरी 16 से दिसंबर 18 तक का एरियर्स भविष्य निधि खाते धारक कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में यह एरियर्स अगले 5 वर्षों में 5 टप्पों में जमा किया जाएगा। जनवरी 16 से दिसंबर 18 तक का जो भी एरियर्स होगा वह कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में 5 वर्षों में 5 टप्पे में जमा होगा। एनपीएस वाले कर्मचारियों को जनवरी 16 से दिसंबर 18 तक के एरियर्स का भुगतान अगले 5 वर्षों में 5 टप्पों में नकद में किया जाएगा। इसके पश्चात जनवरी 19 से अभी तक का, जब तक कि 7वें वेतन के अनुसार से आपको सैलरी मिलना शुरू हो रही है, उस समय तक का एरियर्स नकद में मिलेगा। जनवरी 16 से दिसंबर 18 तक के एरियर्स के कैलकुलेशन में एचआरए, सीएलए, टीए व अन्य किसी भी भत्ते का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें सिर्फ पे, डीए व ग्रेड पे का ही डिफरेंस आएगा। अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार से जनवरी 16 से अभी तक का एरियर्स का कैलकुलेशन करने के लिए अलाउंसेस के रेट निम्नानुसार से होंगे। सबसे पहले 7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते की दरें निम्नानुसार से हैं। जनवरी 16 0%, जुलाई 16 2%, जनवरी 17 4%, जुलाई 17 5%, जनवरी 18 7%, जुलाई 18 9%, जनवरी 19 12%, जुलाई 19 17%, जुलाई 21 31%, जनवरी 22 34%। इस अनुसार से महंगाई भत्ते डीए की दरें लें। 7वें वेतन के अनुसार से घर भाड़े भत्ता जनवरी 2019 से शुरू है। जनवरी 16 से दिसंबर 18 तक एचआरए का किसी भी प्रकार का डिफरेंस दे नहीं है। जनवरी 2019 से एचआरए की दरें 8%, 16% व 24% है व जुलाई 21 से एचआरए की दरें 9%, 18% व 27% है। 8%, 16% व 24% 3 कैटेगरी शहर श्रेणी के अनुसार से बनाई गई है। कैटेगरी ऑफ प्लेस A1 24% है जनवरी 19 से व जुलाई 21 से 27% है। कैटेगरी ऑफ प्लेस ए जनवरी 19 से 16% व जुलाई 21 से 18%। और अन्य सभी शहरों के लिए जनवरी 19 से 8% व जुलाई 21 से 9% के अनुसार से एचआरए दे होगा। स्थानिक पूरक भत्ता सीएलए 6वें वेतन आयोग के अनुसार से ही मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार से सीएलए के किसी भी प्रकार के नए रेट की घोषणा नहीं की गई है। वाहन भत्ता जनवरी 16 से दिसंबर 18 तक आपको 6वें वेतन आयोग के अनुसार से ही मिलेगा। वाहन भत्ता जनवरी 19 से मार्च 22 तक पुराने 6वें वेतन आयोग के अनुसार से ही मिलेगा। 7वें वेतन के अनुसार से वाहन भत्ता अप्रैल 22 से दिया जाएगा, जिसकी दरें निम्नानुसार से हैं। वाहन भत्ता मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निर्धारित किया गया है। शहर श्रेणी 2 भागों में विभक्त की गई है। प्रथम है मुंबई, नागपुर, पुणे और दूसरा अन्य शहर। मैट्रिक्स लेवल S1 से S6 यदि कर्मचारी मुंबई, नागपुर या पुणे में कार्यरत है तो उन्हें 1000 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी शहर में कार्यरत है तो 675 रुपये वाहन भत्ता दिया जाएगा। मैट्रिक्स लेवल S7 से S19 यदि कर्मचारी मुंबई, नागपुर या पुणे में है तो 2700 रुपये, अन्य किसी शहर में कार्यरत हैं तो 1350 रुपये। मैट्रिक्स लेवल S20 या इससे अधिक पर मुंबई, नागपुर व पुणे के कर्मचारियों को 5400 रुपये वाहन भत्ता व अन्य शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 2700 रुपये वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा यदि S1 से S6 मैट्रिक्स कर्मचारी ड्रॉन कर रहा है और उसका मूल वेतन बेसिक 24,200 रुपये से अधिक हो तो मुंबई, नागपुर और पुणे में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता 1000 की जगह 2700 रुपये दिया जाएगा और ग्रामीण इन मुंबई, नागपुर व पुणे के अलावा अन्य शहरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 675 की जगह 1350 रुपये वाहन भत्ता दे होगा।
प्रोफेशनल टैक्स पीटी की दरें निम्नानुसार से है। यदि क्रॉस सैलरी 10,000 से अधिक हो तो 200 रुपये, 5,000 से अधिक हो तो 175 रुपये, 3,500 से अधिक हो तो 120 रुपये, 2,500 से अधिक हो तो 60 रुपये और 2,500 से कम हो तो 30 रुपये। हमारी संस्था आशीष डाटामेटिक्स विगत 23 वर्षों से कर्मचारियों के वेतन, एरियर्स व आयकर से संबंधित कार्य कर रही है। हमारी संस्था के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने एरियर्स कैलकुलेशन व पे फिक्सेशन के लिए एक अत्याधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, जिससे मिनटों में ही 7वें वेतन आयोग के पे फिक्सेशन व एरियर्स के स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं। हमारी संस्था आशीष डाटामेटिक्स ने नागपुर विद्यापीठ व गोंडवाना विद्यापीठ से संबंधित लगभग 250 महाविद्यालयों के कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के पे फिक्सेशन व एरियर्स गणना का कार्य किया है। एरियर्स के स्टेटमेंट आंकड़ों की 100% शुद्धता के साथ आप हमसे तुरंत बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एक्सेल के फॉर्मेट में कुछ जानकारियाँ देनी होगी। यह हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है। इसमें आपको कर्मचारियों की जानकारी देनी होगी। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कर्मचारियों की जानकारी इसमें देनी है। इसमें सबसे फर्स्ट आपको फॉर सैंपल यहाँ कर्मचारी का नाम लिखना है। जूनियर क्लर्क यहाँ कर्मचारी की डेजिग्नेशन लिखना है। पे फिक्सेशन डेट, यदि कर्मचारी का अपॉइंटमेंट 1/1/16 के पहले हुआ है तो यहाँ 1/1/16 लिखना है और 1/1/16 के बाद यदि हुआ है तो वो अपॉइंटमेंट की डेट लिखनी है। पे एज ऑन पे फिक्सेशन डेट, 1/1/16 को कर्मचारी का जो भी बेसिक पे कर्मचारी ड्रॉन कर रहा है 6वें वेतन आयोग के अनुसार से वह बेसिक लिखना है। ग्रेड पे, 6वें वेतन आयोग के अनुसार से आप जो ग्रेड पे ड्रॉन कर रहे हैं वह ग्रेड पे आपको यहाँ टाइप करनी है। ग्रेड पे सभी यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दी हुई है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके ग्रेड पे ले सकते हैं। यदि कर्मचारियों को HRA मिलता है तो यहाँ यस सेलेक्ट करना है और यदि क्वार्टर अलॉट है तो नो सेलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ प्लेस, यहाँ HRA की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपके शहर को 9% HRA लागू है तो आपको 9 सेलेक्ट करना है। यदि आपके शहर को 18% HRA लागू है तो 18% सेलेक्ट करिए और 27% लागू है तो 27% यहाँ सेलेक्ट करिए। अदर अलाउंस जैसे नक्सल एरिया, ट्राइबल एरिया में काम करने वाले कर्मचारियों को नक्सल अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस मिलता है। यदि वो मिलता हो तो वो अलाउंस टाइप करें। DCPS, NPS एप्लीकेबल और नॉट, यहाँ यदि कर्मचारी NPS धारक कर्मचारी हैं तो आप यहाँ यस सेलेक्ट करिए। यदि GPF वाले कर्मचारी है तो यहाँ नो सेलेक्ट करिए। 1/1/16 के बाद यदि किसी कर्मचारी को प्रमोशन मिला हो तो यहाँ आप प्रमोशन सेलेक्ट करिए। किस डेट को प्रमोशन मिला है, यदि 1/2/18 को प्रमोशन मिला है तो वो सेलेक्ट करिए। प्रमोशन के बाद अगली ग्रेड पे आपने 6वें वेतन में क्या दी वो सेलेक्ट करिए। प्रमोशन मिला हो तो सेलेक्ट करिए, प्रमोशन नहीं मिला हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करिए और ये कुछ ना टाइप करें। एरियर्स कैलकुलेशन एंड डेट, यदि आपको नवंबर 22 से 7वें वेतन के अनुसार से सैलरी मिल गई है तो आपको 31/10/22 तक एरियर्स का कैलकुलेशन करना होगा। हैंडीकैप, यदि एम्प्लॉय हैंडीकैप है तो यहाँ यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो होगा। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करिए। कर्मचारी का मोबाइल नंबर। रिमार्क, यदि कोई इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आप हमें बताना चाहते हैं तो वो रिमार्क में लिखें। इस प्रकार से एक कर्मचारी का इतना डाटा हमें लगेगा। इस डाटा के आधार पर हम आपको 7वें वेतन के पे फिक्सेशन के फॉर्म व एरियर्स गणना के फॉर्म तैयार करके दे देंगे। सिंपल है, 1/1/16 का बेसिक पे 6वें वेतन आयोग का, 6वें वेतन आयोग का ग्रेड पे, या आप टाइप करें किस शहर में आप कार्य कर रहे हैं, शहर श्रेणी सेलेक्ट करें, आपको एरियर्स कब तक बनाना है और यदि प्रमोशन मिला हो तो प्रमोशन की डिटेल्स डालें और नहीं मिला हो तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इस प्रकार से ये डाटा भरकर आप इस फाइल को अपने कॉलेज के नाम से सेव कर लें और यह फाइल हमें हमारे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा भेज दें। यह फाइल प्राप्त होने के पश्चात हम आपको एरियर्स के स्टेटमेंट की PDF फाइल तैयार कर भेजेंगे। जैसे ये फाइल हमें मिलती है हम इस फाइल को अपने सॉफ्टवेयर पे अटैच करते हैं और तुरंत ही एरियर्स के स्टेटमेंट व फिक्सेशन के स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं। ये पे फिक्सेशन का स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। इसके साथ विकल्प ऑप्शन का फॉर्म बन जाता है, वचन पत्र, अंडरटेकिंग का फॉर्म, सर्विस बुक में आपको क्या लिखना है इसकी डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स तैयार हो जाती है और एरियर्स के स्टेटमेंट भी तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसमें जनवरी 16 से एरियर्स का स्टेटमेंट, ड्रॉन, ड्यू, डिफरेंस,
ये स्टेटमेंट पूरा मंथ वाइज और ईयर वाइज तैयार किया जाता है ताकि इनकम टैक्स में एरियर्स का बाइफर्केशन कर कर आप टेनी में बेनिफिट ले सकें। दिसंबर 18 तक का ये 5 इंस्टॉलमेंट का एरियर्स, जनवरी 19 से अक्टूबर 22 तक का ये टोटल एरियर्स जो आपको नगद में दिया जाना है। इस 86 से चौथा वेतन, पाँचवा वेतन, छठवां वेतन, सातवां वेतन, कोर्ट मेटर, निवड श्रेणी एरियर्स, रिकवरी करना, कैश प्रमोशन, फिक्सेशन एरियर्स, पदोन्नति, 10, 20, 30 साल का पदोन्नति, सभी प्रकार के केसेस में पे फिक्सेशन व एरियर्स गणना की सुविधा उपलब्ध है। विगत 24 वर्षों से अधिक जानकारी व पे फिक्सेशन एरियर्स कैलकुलेशन व आयकर गणना के लिए संपर्क करें आशीष डाटामेटिक्स, सीताबर्डी, नागपुर। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। इसी तरह हम आपके लिए और भी जानकारी वाली वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।